अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को। और कुछ फार्मूले हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आप लोग उसको पढ़ चुके हो और उन पे डिफरेंट किस्म के सवाल भी आप लोग हल कर चुके हो। पहला फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप लोगों के पास दो टर्म्स हो और वो स्क्वायर फॉर्म में हो तो ये बराबर होगा आप लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। जब प्लस आएगा तो आप लोग के पास तमाम टर्म के साथ साइन पॉजिटिव होगा और इन फार्मूले के हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा। जब प्लस होगा तो तमाम टर्म के साथ साइन आप लोग के पास पॉजिटिव आएगा और जब यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो आप लोगों के पास ये जो दो टर्म है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और टू ए बी के साथ जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमने इन दोनों फार्मूलों से एक और दो फार्मूले यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाने। हम फार्मूला वन को और टू को आपस में ऐड कर लेते हैं। एट फार्मूला नंबर वन एंड फार्मूला नंबर टू। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हमने इन दोनों फार्मूलों को आपस में ऐड कर दिया। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा आप लोगों के पास टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा टू बी स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं टू को, तो ये बन जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ये अपनी जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर थर्ड। इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल ए और बी यूज किया हुआ है। वेरिएबल ए बी शर्त नहीं है, आप लोग के पास वेरिएबल कोई और भी आ सकता है। डिफरेंट वेरिएबल भी आप लोग के पास आ सकते हैं। एक्स वाई आ सकता है, एम एन आ सकता है, पी क्यू आ सकता है। तो कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आ जाए लेकिन फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब हम इस फार्मूला वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट वन एंड टू, सब्ट्रैक्ट वन एंड टू। जो फार्मूला वन और फार्मूला टू है अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करवा रहे थे, सब्ट्रैक्शन में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू और ये टू आपस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा फोर ए बी। तो आप लोगों के पास एक और फार्मूला आ गया। जब हम फार्मूला नंबर वन और टू को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा। आप लोगों के पास जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों के पास फोर ए बी के बराबर होगा। आप लोग ये प्लस था, आप लोग इसको यहाँ ले आओ तो डिफरेंट फार्मूले आप लोग इससे बना सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हमारे पास वो मेन फार्मूले हैं जिनको हमने यूज करना है और उनकी मदद से हमने डिफरेंट सवालों को हल करना होगा। और एक और फार्मूला है जो भी आप लोग कई दफा उसको यूज कर चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है हमारे पास एक दफा सम की और एक दफा डिफरेंस की। एक दफा हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा और एक दफा हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा।
तो अब हम इस फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 पर एग्जाम्पल्स करवा लेते हैं ताकि आप लोग को ये फार्मूले क्लियर हो जाए। सो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बुक से आप लोग को समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को ये फार्मूला कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है विच इज 7, और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है जो हमारे पास है 3। मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों फार्मूले में आप लोग देखो तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप लोग के पास इस फार्मूले में है, जहाँ पर हमने उसको ऐड किया था तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और जहाँ पर माइनस आ रहा था तो उसमें आप लोग के पास ए बी मौजूद है, तो ए बी के लिए आप लोगों ने फिर ये फार्मूला यूज करना होगा। तो ये तो गिवन डेटा था। अब इन वैल्यूज को मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 7 है हमारे पास और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 7 स्क्वायर 49 के बराबर और 3 स्क्वायर 9 के बराबर, और ये टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा। 49 और 9 को ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। और इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मीन कि आप लोगों को दोनों साइड्स को फिर डिवाइड करना होगा 2 पे। तो जब दोनों साइड 2 पे डिवाइड होंगे तो ये बन जाएगा 29। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी आप लोगों के पास वो 29 आ गई है। अब ए बी को मालूम करना है, तो ए बी को मालूम करने के लिए हमें इस फार्मूले को यूज करना होगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इधर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू तो 7 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 49, और यहाँ पर ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 49 से हम 9 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल थे उन्हीं फार्मूलों पर जो फार्मूले हमने अभी डिराइव किए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उन्हीं फार्मूलों की मदद से आप लोग डिफरेंट किस्म के सवाल हल कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग यहाँ पर सवाल स्पेसिफिकली इन्हीं के मुताबिक हल करना होगा कि आपके पास ए प्लस बी होगा। नो, आप लोग के पास वेरिएबल ए और बी की जगह कुछ और भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, पी क्यू भी आ सकता है। अब हम आ जाते हैं एक और फार्मूले की तरफ, और वो फार्मूला है हमारे पास 3 टर्म्स का, जिसमें आप लोग के पास ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम ए बी प्लस 2 टाइम बी सी और प्लस 2 टाइम सी ए के बराबर। यहाँ पर इन तमाम में 2 कॉमन है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लिया तो इधर रह गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखो कि इस फार्मूले में आप लोग के पास वेरिएबल तो ए बी और सी यूज हो चुका है, आप लोग के पास वेरिएबल डिफरेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा। और इन फार्मूलों की हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है बाकायदा, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों को इन फार्मूलों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि आप लोगों ने इन फार्मूलों को कहाँ यूज करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड किया, इसमें हमने ए बी को फाइंड करने का तरीका सीख लिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास ये जो 1 2 3 देर आर टोटल आपके पास 3 टर्म थे, इसमें से अगर आपको कोई भी 2 नॉन हो मौजूद हो आपके पास, गिवन डेटा उसके लिए गिवन हो, तो हम थर्ड वाले को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले को भी एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एग्जांपल, और एग्जांपल की मदद से हम इसको समझेंगे। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एग्जांपल, सो लोकेट डिफरेंट एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पर इस एग्जांपल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमारे पास विच इज 43। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है विच इज 3, और हमने मालूम करना है ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है। वी नो दैट फार्मूला हमें मालूम है, हमें पता है ऑलरेडी, हम फार्मूले को अभी यहाँ पर लिखवा चुके हैं।
और हम यहाँ पर क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को तो फाइंड करना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 43, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो बन जाएगा 2 3 जार 6 बन जाएगा, और ये ऐड करो आप लोग 43 के साथ तो आप लोग के पास आ जाएगा 49। हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, और इधर तो स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे आप लोग के पास ये कुछ इस तरह बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है कि दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो आप लोगों के पास बराबर है 7 के। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। ये आप लोग के पास प्लस भी हो सकती है और ये आप लोग के पास माइनस भी हो सकती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है अभी। इसमें तो हमने ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन। हमें मालूम करना है ए बी प्लस बी सी और सी ए को फाइंड करना है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड होगा उसको फाइंड करेंगे, उसको मालूम करना होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जस्ट आप लोगों को फार्मूला याद रखना चाहिए। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट की 6, इसकी वैल्यू 24 है हमारे पास, 6 स्क्वायर बराबर है 36 के। यहाँ पर 24 था, इसका साइन पॉजिटिव था, तो हम जब इसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 टाइम इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। इससे आ जाएगा 12, और इसके बाद हमें फिर दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना होगा 2 पे, ये भी 2 पे डिवाइड होगा ये भी 2 पे, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 6। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी और सी की वैल्यू आप लोगों के पास 6 आ गई है। अब एक और सवाल है जिसमें आप लोगों ने फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे पिछले दो एग्जाम्पल में आप लोगों के पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, इसमें हमने इसको फाइंड करना है। बाकी रिमेनिंग दो की वैल्यू हमारे पास नोन है, वन इज 7 एंड अदर वन इज 9। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर आ गई है 31। तो जस्ट जो मेन चीज है आप लोगों के पास वो फार्मूलों का है। अगर आप लोगों को फार्मूलों का पता है और फार्मूले आप लोग सही तरह यूटिलाइज कर सकते हो, और आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो फिर उस पर क्वेश्चन या सवाल को हल करना कुछ मुश्किल नहीं होता। अब हमारे पास दो फार्मूले हम मजीद यहाँ पर लिखवा देते हैं, और वो फार्मूले रिलेटेड है क्यूब के साथ। सो लुक एट फार्मूला 6 में लिखवा देता हूँ यहाँ पर, और फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर के बराबर है। और इस फार्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हम यहाँ पर इधर से 3 भी कॉमन करें और साथ साथ ए बी को भी कॉमन करें, तो इधर ए रह जाएगा और इधर आप लोग के पास बी रह जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग इस तरह भी ले सकते हो और इसको इस तरह भी ले सकते हो। ये 3 ए स्क्वायर बी और 3 ए बी स्क्वायर या ये वाला टर्म अगर आप लोग इसको यहाँ पर दरमियान में भी लिखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्यूब का है, वो नेगेटिव में है कि ए माइनस बी का होल क्यूब, ये बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। और इस फार्मूले को भी आप लोग इस फॉर्म में लिखवा सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर से माइनस भी कॉमन करे और 3 ए बी भी कॉमन करे, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आप लोग इसको इस शक्ल में भी लिखवा सकते हो, ऐसे भी लिखो और ऐसे भी लिख सकते हो, और इन फार्मूलों की हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब हमने इन्हीं दोनों फार्मूलों पे क्वेश्चन हल करने हैं और समझना है कि इन फार्मूलों को हमने किस तरह यूज करना है और इसको यूटिलाइज करना है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारे पास, और उस एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ देख सकते हो
कि आप लोगों के पास जो गिवन डेटा है वो है 2x-3y इज इक्वल टू 10, और जो एक्स वाई की वैल्यू आप लोगों के पास वो है 2, और मालूम हमने करना है 8x का एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखो, रिमेम्बर रखो, इधर हमारे पास ए और बी था, इधर अब ए की जगह हमारे पास आ गया 2x और बी की जगह आ गया 3y। तो आप लोगों ने फार्मूला तो ये यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये काम करना है कि यहाँ पर ए की जगह आप लोगों ने 2x लगा देना है और बी की जगह आप लोगों ने 3y लगा देना है, तो आप लोग के पास ऑटोमेटिकली ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो गिवन डेटा है आप लोग इसको लेकर इसका क्यूब ले लो, तो ये भी एक तरीका है आप लोगों के पास। और दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग इससे फार्मूला बनाओ, लेकिन चलो हम इसको इस मेथड से कर लेंगे, और जब आगे सवाल आएंगे तो वो फिर हम फार्मूले की शक्ल में लिखवा के इसको हल कर लेंगे। रिजल्ट हमारे पास फिर भी सेम आएगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये बात हम कई दफा रिपीट कर चुके हैं कि वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो हमें प्लस वाला फार्मूला यूज करना होगा, और अगर माइनस आएगा तो हमें माइनस वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हम इसका ले लेते हैं क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेने के बाद ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया, लेकिन ए की जगह 2x और बी की जगह 3y, तो ये आप लोग के पास बन जाएगा ए क्यूब, ऐसे बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए की जगह आप लोग के पास है 2x, बी की जगह आप लोग के पास है 3y, और इधर आ जाएगा आप लोग के पास a माइनस बी, और इधर तो 10 क्यूब है तो 10 क्यूब आप लोग के पास बराबर है थाउजेंड्स की। अब ये बराबर है 8x क्यूब के, ये बराबर है 27y क्यूब के, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 जार 6 6 3 जार 18, तो आ जाएगा माइनस 18xy, और ये 2x माइनस वाई जो आप लोग के पास यहाँ पर है इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लोग के पास गिवन है, तो इसको भी हम पुट करेंगे, और ये है 1000। अब एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन और 2x-3y की वैल्यू भी गिवन, तो इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। एक की वैल्यू 2 थी और दूसरी की वैल्यू 10 थी, इसको कैलकुलेट करें तो इससे आप लोग के पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसका साइन आप लोग के पास माइनस था, तो हम इसी नंबर को दोनों साइड ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 1000 प्लस 360, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 1360 आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास वही था, क्यूब वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए की जगह 2x आ गया और बी की जगह 3y आ गया। एक और एग्जांपल है यहाँ पर इसी तरह, उसको भी आप लोग देखो, अनदर एग्जांपल। लेकिन अब इस एग्जांपल में आप लोग के पास जो वैल्यूज है वो आप लोग के पास x और 1/x फॉर्म में आ रही है। इस फार्मूले में आप लोग के पास a की जगह x आया हुआ है और b की जगह 1/x आया हुआ है, लेकिन दरमियान में साइन तो प्लस है, तो आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उस फार्मूले में a की जगह x लगा दो, b की जगह 1/x लगा दो, तो रिजल्ट इजीली आप लोग को मिल जाएगा। अब हम यहाँ हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 8 गिवन था, हमने इसका क्यूब ले लिया, टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का क्यूब ले लिया। जब क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बन जाएगा इंटू ए प्लस बी, और 8 क्यूब बराबर है 512 के, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करें विच इज 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 हो जाएगा। यहाँ पर साइन तो प्लस है तो हमें इसको दोनों साइड माइनस करना है, तो ये आप लोगों के पास ऐसे बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512 माइनस 24, तो इससे आ जाएगा 488। और इसी तरह आप लोगों ने ये माइनस वाला भी फिर देख लेना है, माइनस वाले में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ साइन नेगेटिव आ रहा है, बाकी मेथड आप लोगों ने ये यूज करना है। नाउ मूव कर लेते हैं हम अनदर फार्मूलों की तरफ। हमारे पास मजीद दो फार्मूले हैं, वो भी मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। और अनदर फार्मूले हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर इस चीज को गौर से देखिए आप लोग, ये होल क्यूब था आप लोग के पास, और यहाँ पर आप लोग के पास ए और बी पे अलग अलग क्यूब आया हुआ है।
तो ये फिर आप लोग के पास बराबर होगा ए प्लस बी के, एक दफा सम, और फिर ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब यहाँ पर प्लस होगा तो बाहर प्लस होगा, अंदर यहाँ पर माइनस होगा ए बी के साथ। और अगर आप लोगों के पास इधर माइनस है तो बाहर फार्मूले में माइनस आ जाएगा, और इन साइड आप लोगों के पास तमाम टर्म जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको हमने पॉजिटिव लेना होगा। और इन तमाम फार्मूलों के प्रूफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर से अगर मजीद फार्मूले बनाना चाहते हो ना, हमने जितने भी फार्मूले लिखवा दिए 1 से लेकर ये 9 तक, तो आप लोग इन तमाम फार्मूले में क्या करो, आप लोग रिप्लेस करो, ए को रिप्लेस करो एक्स के साथ और बी को रिप्लेस करो 1/x के साथ, तो आप लोग के पास और फार्मूले बन जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला आप लोग के पास फिर x और 1/x फॉर्म में होगा, क्योंकि ये x और 1/x ये आपस में है रिसिप्रोकल, या हम ये कह सकते हैं कि x और 1/x ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आप लोग के पास 7 आंसर आएगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वेरिएबल चेंज हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फार्मूले पे, फार्मूला हमारे पास रिमेन सेम रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। और अब इन फार्मूलों को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल्स को हल करेंगे, और इन्हीं की मदद से हमने इन तमाम को समझना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, इसको आप लोग देखें तो इंशाल्लाह ये फार्मूला भी आप लोग को समझ आ जाएगा। 64x³ है और प्लस 343y³ है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब और ये भी परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब, और इसको हम लिखवा सकते हैं 7y का होल क्यूब। अब यहाँ पर इस सवाल को गौर से देखिए, यहाँ पर एक ही जगह आप लोगों के पास 4x है और b की जगह है 7y, तो उस फार्मूले में आप लोग सिर्फ और सिर्फ a की जगह 4x लगा दो और b की जगह 7y लगा दो, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 7y, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ए की जगह 4x था और बी की जगह 7y था, तो ये आप लोग के पास रिजल्ट आ गया, फैक्टराइज हो गए। एंड सिमिलरली ये आप लोग के पास माइनस वाला भी है, तो ये आपके पास 5x का होल क्यूब है और ये 11y का होल क्यूब है। लेकिन जब प्लस आएगा तो बाहर प्लस होगा, इनसाइड माइनस होगा, लेकिन जब माइनस आएगा तो बाहर माइनस होगा और इनसाइड आप लोग के पास वहां पर प्लस आ जाएगा। तो फार्मूला तो आप लोग के पास चेंज नहीं होगा, वेरिएबल बेशक चेंज हो जाए। इसी तरह इसको भी आप लोग देखिए, ये भी आप लोग के पास अभी यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पर फार्मूला ओपन फॉर्म में मौजूद है, हमने इसको क्लोज करना है। तो ये पूरा टर्म ए की जगह है, ये पूरा टर्म बी की जगह है, ये आप लोग के पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, और ये आप लोग के पास वो माइनस ए बी है। तो यहाँ पर आप लिख देखो, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल हो रहा है तो इसी वजह से यहाँ पर उसने 1 लिखा हुआ था, फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसी तरह यहाँ पर आप लोग के पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। और यहाँ पर भी एग्जांपल नंबर 5 में भी आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो देखिए एक्स प्लस वाई के साथ माइनस वाला टर्म आ जाएगा और माइनस वाले के साथ प्लस वाला टर्म आ जाएगा, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, और ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो फिर दोबारा आप लोग को यहाँ पर फार्मूला यूज करना होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन फार्मूलों को और इन एग्जांपल्स को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि हम इन्हीं फार्मूलों पर डिफरेंट किस्म के सवाल हल करें, एक्सरसाइज से भी, या कुछ हमारे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मिलते तो उनको भी हम इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करें, आप लोग यहाँ पर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल लगा दें और नए नए फार्मूले आप लोग इसको बनाओ इन डिफरेंट वेरिएबल्स में। नए फार्मूले बनाने का मकसद ये है कि आपके पास तो फार्मूला वही सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल आप लोग के पास चेंज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद सवाल हल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।